Hello everyone, this is Ajad Jha, the director of the English Point Purnia. How are you बच्चों? I hope you will find. आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्लास करने वाले हैं। 12th के सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। 1 फरवरी से आपका 12th का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। उस एग्जाम को लेकर हम आप लोगों के बीच कुछ स्पेशल लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। आप लोग ध्यान से सीखिएगा तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले हम आप लोगों को टाइम एंड टेंस का स्पेशल लेक्चर, स्पेशल टॉपिक बताने वाले हैं। उसको आप लोग अच्छे से सीख लीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। टाइम एंड टेंस टॉपिक है आपका टाइम एंड टेंस। VBI टॉपिक। बच्चों तुम लोग ध्यान देना थोड़ा सा। यदि कोई सेंटेंस के अंत में यस्टरडे आता हो, लास्ट डे आता हो, लास्ट मंथ आता हो, लास्ट नाइट आता हो, लास्ट ईयर आता हो, लास्ट वीक आता हो, प्रीवियस आता हो, एगो आता हो। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वाक्य के अंत में इफ अ सेंटेंस टेक यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, previous and ago, then you will have to use बच्चों अभी जो मैंने रूल लिखा है इस बोर्ड पर, इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा तो बेहतर होगा। इफ अ सेंटेंस टेक यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, previous and ago, these all words always used in the sense of past tense, that means simple past tense। इन सभी शब्दों का प्रयोग
हमेशा किया जाता है पास्ट टेंस के अर्थ में। कहने का मतलब हुआ कि सिंपल पास्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। इन सभी शब्दों के साथ हमेशा यूज किया जाता है, हमेशा ये सभी लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आपका लिखा हुआ ही रहता है, फिर भी टू और फिर अदर वर्ड। बच्चों आप लोगों को एग्जाम में सब्जेक्ट भी रहेगा, अदर वर्ड भी रहेगा। बस ये जो V2 है ना, वर्ब का जो दूसरा रूप है, यह आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। आपको याद रखना है, यदि यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, प्रीवियस, एगो, अगर इसमें से कोई भी वर्ड यदि सेंटेंस के अंत में प्रयोग किया गया हो, तो वहां आपको वर्ब का प्रयोग यदि करने के लिए कहे तो हमेशा आप V2 का प्रयोग कीजिएगा। हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? हमेशा V2 का, वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग करके आप 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा आप लोग याद रखेंगे इस रूल को। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं आप लोगों के लिए, जो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए अच्छा साबित होगा, मददगार साबित होगा। अगर कोई बच्चा इस चैनल पर वीडियो देखता है, इस चैनल के माध्यम से अगर वीडियो तुम देखते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि हर एक नोटिफिकेशन तुमको मिल सके, और मेरे वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उसको शेयर करो, ताकि हमें भी मदद मिल सके और हमें भी ऊर्जा मिल सके पढ़ाने का। तो बच्चों इसको जल्दी से नोट करो, और तब तक एग्जाम्पल हम तुम लोगों को देते हैं। हमें पूरा उम्मीद है तुम लोगों पर कि तुम लोग इसे नोट कर लिया होगा। यदि नोट नहीं किया है तो इसे नोट कर लो। देखो बच्चों, अभी समय तुम लोगों के पास बहुत कम है, इसलिए तुम लोग मेहनत करो, और जितना ज्यादा हो सके उतना मेहनत करो, ताकि तुम अच्छा अंक प्राप्त कर सको। अब तुम लोगों को क्लास जो है, ऑनलाइन क्लास, वह मिलता रहेगा। तुम लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास हम देते रहेंगे जब तक बोर्ड एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाता है। तब तक तुम लोगों को एग्जाम तक के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बताते रहेंगे, जिससे सभी को लाभ मिल सके। बस तुम लोग भी मुझे सपोर्ट करो, और हम भी तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, हम भी तुमको सपोर्ट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे तुम लोगों को बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस इस तरह का आने वाला है, और इस तरह का क्वेश्चन लगभग सभी साल पूछे जाते हैं। तुम लोगों का मॉडल पेपर जो आया है, ऑफिशियल मॉडल पेपर, बिहार बोर्ड मॉडल पेपर, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को इससे मिल सकता है। पहला क्वेश्चन है, ही डैश हियर, बहुत ज्यादा लगता है पानी हम दे दिए हैं, इसलिए लिखा नहीं जा रहा है इस पर। क्वेश्चन है, ही डैश हियर यस्टरडे। तुमको 4 ऑप्शन मिलेंगे बच्चा सब। पहला ऑप्शन है कम, दूसरा ऑप्शन है केम, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा
इज कमिंग, और चौथा ऑप्शन है कम्स। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ बच्चे इसको गलत भी कर देते हैं, गलत आंसर भी लिखकर एग्जाम में आ जाते हैं। लेकिन तुम लोग याद रखना, अभी तुरंत तुम लोगों को बताए कि किसी भी सेंटेंस में यदि यस्टरडे लगा रहेगा तो वहां हम लोगों को हमेशा वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग करना है, हमेशा V2 का प्रयोग करेंगे। ही डैश हियर यस्टरडे, ऑप्शन है कम, कम तो तुम्हारा V1 है, यहां है केम V2 है, इज कमिंग इज प्लस V4 है, और यहां पर है तुम्हारा V5। अब तुम लोग जानते हो कि V1 प्रेजेंट टेंस होता है, V2 पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है, इज प्लस V4 का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, और V5 का जो प्रयोग करते हैं इसका प्रयोग भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। तो अगर तुम लोग याद कर लिया है, समझ चुका है कि यहां यस्टरडे लगा हुआ है तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, कहने का मतलब है यहां V2 का अगर प्रयोग आप कर देते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा और आपको 1 नंबर मिल सकता है। ही केम हियर यस्टरडे, वह यहां कल आया था, वह यहां कल आया था। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मोहन मोहन डैश अ बुक लास्ट डे, बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा मोहन डैश अ बुक लास्ट डे। यहां पर देखो क्या लगा हुआ है, लास्ट डे लगा हुआ, और तुमको मैंने बताया ना कि लास्ट डे रहे या लास्ट नाइट रहे, लास्ट वीक रहे या लास्ट मंथ रहे, लास्ट ईयर रहे तो वहां पर हमेशा हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं। यहां पर देखो बाय तुम्हारा V1 है, बाइस तुम्हारा V5, बॉट तुम्हारा V2 भी है और V3 भी है, और वाज प्लस यहां V4 है। यह दोनों तो तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाएगा, V1 और V5 दोनों, ये V2 और V3 दोनों है। अभी हम लोग इसको V2 मानेंगे क्योंकि इसके साथ हैज हैव हैड नहीं लगा हुआ है, इसलिए यह V2 के जगह पर है। और वाज प्लस V4 तुम लोग जानते हो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, तो यहां पर लास्ट डे लगा हुआ है, इसलिए बच्चों हम लोग V2 का प्रयोग करेंगे, बॉट का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, बॉट का प्रयोग करेंगे। 2 क्वेश्चन और लेंगे हम। मीरा मीरा डैश हियर सम टाइम्स एगो। यहां ऑप्शन देते हैं तुमको, पहला ऑप्शन रिच देते हैं, दूसरा ऑप्शन रिच्ड देते हैं, तीसरा ऑप्शन हैज रिच्ड देते हैं, और इज रीचिंग देते हैं। यहां ध्यान देना, मीरा डैश हियर सम टाइम्स एगो, मीरा डैश हियर सम टाइम्स एगो। बच्चों यहां पर सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, एगो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एगो, और एगो का मतलब होता है पहले। अब यहां पर एगो यदि लग गया है तो तुम लोग जानते हो कि एगो यदि किसी भी सेंटेंस में लग जाए वह हमेशा V2 का प्रयोग किया जाता है, हमेशा V2 का प्रयोग किया जाता है यदि सेंटेंस में एगो लगा रहे।
तो यहाँ पर हम V2 का खोजेंगे। V2 आखिर है कहाँ? यहाँ रिच V1 है, रिच्ड तुम्हारा V2 है, हैज रिच्ड है, हैज प्लस V3 है, और इज रीचिंग है। यहाँ पर इज रीचिंग है यहाँ पर बच्चों, इसलिए तुम लोग यहाँ पर इज रीचिंग का प्रयोग नहीं करोगे क्योंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हैज रीच्ड का प्रयोग नहीं करोगे क्योंकि ये तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। रिच्ड का प्रयोग तुम करोगे यहाँ पर क्योंकि यह V2 है, सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर होगा रिच्ड। यदि तुमसे कोई पूछेगा कि यहाँ रिच्ड का प्रयोग क्यों होगा तो तुम उसको आसानी से कह सकते हो कि सर यहाँ पर एगो लगा हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पर रिच्ड का प्रयोग करते हैं। यहां अगर कोई पूछेगा गॉट क्यों लगा तो कह सकते हो सर लास्ट डे लगा हुआ इसलिए यहाँ V2 का प्रयोग किए हैं। कोई कहेगा यहां पर तुमने केम क्यों लगाया तो सर यहाँ यस्टरडे लगा हुआ इसलिए V2 का प्रयोग किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। We dash a letter last night देखो एक मिनट, ठंडी की मौसम है और ठंडा में तो तुम लोगों को पता ही है खांसी होती ही रहती है। देखो वो सब क्वेश्चन है वी डैश अ लेटर लास्ट नाइट। ध्यान से देखना, वी के बाद यहां पर वर्ब का प्रयोग करोगे। वी डैश अ लेटर लास्ट नाइट, यहां पर ऑप्शन तुमको दिया गया है राइट, रॉट, राइट्स और रिटेन। 4 ऑप्शन है यहां पर। देयर आर 4 ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, वी डैश अ लेटर लास्ट नाइट, यहां तुम क्या लगाओगे? हम तुम लोगों से आंसर पूछना चाहते हैं कि तुम लोग इसका आंसर क्या दोगे। तो यहां देखो पहला V1 है, इसको तुम लोग V1 कहते हो, इसको तुम लोग V2 कहते हो, ये तुम्हारा V5 है और इसको तुम लोग V3 कहते हो। अरे बच्चा सब, तुम लोग अभी तुरंत पढ़ा है कि सर जहां भी लास्ट नाइट रहेगा, सर जहां लास्ट डे रहेगा, जहां एगो रहेगा, जहां यस्टरडे रहेगा, वहां पर हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं। तो आंसर तुम्हारा क्या होगा? रॉट होगा। सही है। अब भी किसी को अगर डॉट है, अगर किसी तरह की समस्या है तो मेरा नंबर तो यहां लिखा हुआ ही है, पर्सनली हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि हमको सर दिक्कत है, तब तुमको हम पर्सनली समझा देंगे, ठीक ना। किसी तरह को अगर कोई समस्या हो, किसी भी बच्चों को अगर थोड़ा सा भी समस्या होता है वो हमको मैसेज करना। आगे बढ़ें।
अब तुम लोगों को रूल नंबर 2 की तरफ लेकर चलते हैं। टुमारो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट इट, कमिंग सून। और भी अगर लिखना चाहोगे तो तुम लोग लिख सकते हो। सेंचुरी, नेक्स्ट सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। बउआ साहब, तुम लोग इससे पहले जो रूल में पढ़ा था उसमें यस्टरडे था यहां पर, और यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, जो कल बीत चुका है। जो कल बीत चुका है, जो बीता हुआ कल है, उसको हम लोग यस्टरडे बोलेंगे। और जो आने वाला कल है, जो कल आने वाला है, जिसको हम लोग नहीं देखे हैं, उसको हम लोग कहते हैं टुमारो, यानी आने वाला कल को टुमारो कहेंगे। और नेक्स्ट का मतलब अगला होता है, नेक्स्ट मतलब अगला। लास्ट का मतलब अंतिम होता है, अंत होता है। अब देखो पिछला रूल में क्या पढ़ा था कि यदि यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सभी अगर सेंटेंस में आते हैं तो वहां पर हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यदि किसी सेंटेंस में टुमारो लगा रहे, नेक्स्ट वीक लगा रहे, नेक्स्ट डे रहे, नेक्स्ट मंथ रहे, नेक्स्ट ईयर रहे, नेक्स्ट नाइट रहे, कमिंग सून रहे, नेक्स्ट सेंचुरी रहे, तब हम लोग ऑलवेज यूज्ड इन द सेंस ऑफ simple future tense, simple future tense, always take subject plus shall will plus V1 प्लस अदर वर्ड। बच्चों तुम लोग यह याद रखोगे, यदि किसी सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट नाइट, कमिंग सून या नेक्स्ट सेंचुरी, यदि किसी भी सेंटेंस में आता है, ऑलवेज यूज्ड इन द सेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, हमेशा इन सभी का प्रयोग, इन सभी वर्ड्स का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाता है, सामान्य भविष्य काल में किया जाता है। और हमेशा इसके साथ सब्जेक्ट के साथ हमेशा शैल या विल प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यदि ये सभी सेंटेंस में मौजूद हैं, उस केस में तुम लोगों को वर्ब का जो प्रयोग करोगे तो वर्ब का प्रयोग वहां पर करना है शैल विल प्लस V1 का। किसका प्रयोग करोगे? हाँ, शैल विल प्लस V1 का प्रयोग करोगे। इसको तुम लोग नोट कर लो, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि तुम एग्जाम में अच्छा नंबर ला सको, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।